भगवान को तृप्त कर रही हैं मैया। एक दिन परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, आखिर मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की मां बनने का सौभाग्य मिला। देखो माएं तो बहुत हैं, पर धन्य है यशोदा मां जो भगवान की मां है। मां तो बहुत हैं, पर धन्य है कौशल्या मां जो भगवान की मां है। कौन सा पुण्य किया मां यशोदा ने? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं किया, केवल संतों की सेवा की, संतों को पेट भर भोजन कराया। पेट भर भोजन कराने के पुण्य से इन्हें भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनकर के इस जन्म का पुण्य चुकाऊंगा। पिछले जन्म में माता धरा संतों की सेवा करती और सेवा करने में सारा धन खर्च हो गया। अन्न का दाना नहीं तो जंगल से लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर जो पैसा मिल जाए उससे साधु सेवा करके भगवान के चिंतन में दोनों पति पत्नी मस्त रहा करते। नंद बाबा और यशोदा, इनका नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था द्रोण। नंद बाबा का पिछले जन्म में नाम था द्रोण और यशोदा मैया का पिछले जन्म में नाम था धरा। दोनों खूब साधु सेवा, जंगल की लकड़ी काटते, शाम को बाजार में बेचते, सवेरे साधु सेवा करते, जो आए भोजन कराए, सबको अन्नदान सेवा। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, फिर कह देता हूं कि भगवान आपको मिलेंगे तो जप तप से मिलेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर सेवा आप करते हैं तो सेवा के बल से भगवान जरूर मिलेंगे। सेवा का बल सबसे श्रेष्ठ बल है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, भक्ति का अर्थ ही सेवा है। मंदिर जाना, जप तप करना ये अपनी जगह सब श्रेष्ठ है, लेकिन सेवा सबसे श्रेष्ठ। सेवा कुछ भी हो सकती है। संतों के द्वार पर मंदिर में झाड़ू की सेवा, हम झाड़ू लगाने की सेवा करेंगे। हम सब्जी काटने की, संत लोग, भगवान को भोग लगता है तो हम जो भोग भगवान को लगता, हम लौकी काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, हमारे द्वारा काटी गई सब्जी का ठाकुर जी भोग लगाएंगे, संत लोग खाएंगे, ये सेवा है। पानी भर के ले आए, भगवान जी के बर्तनों को मांजना, भगवान के बर्तनों को, कि भाई हमसे कुछ पैसे तो है नहीं, हम पैसे से धन से सेवा नहीं कर सकते, तो हम थाली धुलेंगे। भक्तों के थाली, भगवान की बर्तन, भक्तों का बर्तन, भगवान का बर्तन धुलना सेवा है। भगवान के लिए बगीचे से पुष्प तोड़ना, यह भी एक सेवा है। माता गोदाम्बा पुष्प तोड़कर माला ही बनाती थी। पुष्प तोड़ना भगवान के लिए, माला बनाना, हार बनाना, ये सेवा। कोई भी सेवा लो, संतों की कोई भी सेवा लो, कोई जिस लायक आप हो, भगवान के मंदिर में, प्रांगण में झाड़ू की सेवा, पोंछे की सेवा, चूल्हा सुलगाने की सेवा, लकड़ी लाने की सेवा, कंडे लाने की सेवा, सब्जी लाने की सेवा, पानी भरने की सेवा, कुछ भी सेवा, सेवा जरूर हो। माँ बाप की सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, बूढ़ों की सेवा, अतिथि की सेवा, वृद्धों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा। और जब आप सेवा किया करो ना, तो ये सोच कर नहीं कि ये मेरा ससुर है, मेरा पति है ना, ये सोच कर के प्रत्येक रूप में मेरे नारायण समाये हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूं या कर रहा हूं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। सबकी सेवा भगवान की सेवा है। सबको इसी दृष्टि से देखो कि ये भगवान है। सबकी सेवा, और देखो सेवा, कोई ना कोई सेवा जरूर करो, सेवा के बिना नहीं। आजकल के लोग ना सेवा को छोटा समझते हैं। चलो बताओ, लक्ष्मण जी ने 14 साल तक क्या किया? राम जी के लिए जंगल से लकड़ी लाना,
राम जी के लिए सीता मैया पानी भरने नहीं जाती थी, नदी से लक्ष्मण जी पानी भरते थे। प्रभु की सेवा, पानी की सेवा। जंगल में फल वनस्पति जो राम जी खाते थे, राम फल, सीता फल, सिया मैया के लिए फल लक्ष्मण जी लाए, राम जी के लिए फल लक्ष्मण जी लाए। और राम जी सीता जी तो खाए, पर लक्ष्मण जी खाते नहीं थे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने कुछ खाया नहीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने सोए नहीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, सेवा में लगे रहे। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ा काम है सेवा। और आजकल का आदमी सेवा नहीं, बेटा अपने बाप की सेवा करने को तैयार नहीं है, बेटा अपनी मां की सेवा करने को आजकल तैयार नहीं है। सेवा बहुत बड़ा काम है, सेवा नहीं करता आदमी। जबकि भगवान कैसे, सब में भगवान का भाव रखो और सबकी सेवा करो, सबकी सेवा। जैसे लक्ष्मण जी ने सेवा की, इसलिए गुरुजनों की सेवा, कोई भी एक सेवा लो। हम वृंदावन में थे ना जब पढ़ने के लिए, हम वृंदावन में पढ़े हैं, यहीं ललिता आश्रम। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो अब भगवत धाम चले गए, जिनके आश्रम में रहकर, जिनके गुरुकुल में रहकर हम पढ़े लिखे हैं, वहां हम सेवा करते थे और खुशी खुशी करते थे। सेवा, एक सेवा तो मिलनी ही चाहिए और सेवा करनी भी चाहिए। वहां हमें भोजन बनाने की सेवा, 30 विद्यार्थी थे तो 30 दिन में एक दिन नंबर आता था भोजन बनाने का, तो भोजन की सेवा, झाड़ू की सेवा, पोछा की सेवा, ये अच्छी सेवाएं थी, करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए। हम अयोध्या जी में थे ना, तो वहां हमें बाल भोग बनाने की सेवा मिली थी। बाल भोग मतलब समझते हैं? सुबह का नाश्ता। सुबह वहां पर चने, बढ़िया सुंदर चने फ्राई होते थे, वो चनों की सेवा हमारी थी। चने उनको बढ़िया फ्राई करना, उसमें आलू डाल के बढ़िया तड़का लगा के उनको तैयार फूले हुए चनों को बनाना, बहुत हेल्दी है। हम बनाया